So friends, today myself Aryan, I am talking about the BPSC मेंस सिलेबस। BPSC मेंस सिलेबस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। BPSC मेंस में क्या क्या कितने कितने सेक्शंस होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, कितने पेपर में कितने मार्क्स होते हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, आज हम सब डिस्कस करते हैं। तो आज BPSC मेंस के इस सेशन में स्वागत है आपका। और इसके बाद इसको डिस्कस करने के बाद हम GS1 का एक सेक्शन हिस्ट्री एंड कल्चर उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री एंड कल्चर में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, किस किस ईयर क्या क्या पूछा गया है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर BPSC मेंस की हम बात करें तो जो पहला सेक्शन है, पहला पेपर है, वो है GS1 का। GS1 जो कि 300 मार्क्स का होता है, ये 3 घंटे का पेपर है। GS1 में 3 सेक्शन होते हैं। जो पहला सेक्शन होता है वो हिस्ट्री एंड कल्चर का होता है। जो GS1 का दूसरा सेक्शन होता है वो इंडियन करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। और जो थर्ड सेक्शन होता है वो DI होता है। DI एक गेम चेंजर चीज़ है, वो आप जानते होंगे। अगर किसी ने भी BPSC का सिलेबस देखा है तो GS1 में DI 72 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि जनरली सबको पूरी तरह से सही करना होता है, तभी जनरली आपका सिलेक्शन होता है। GS1 के बाद हम GS2 की बात करेंगे। GS2 भी 300 मार्क्स का होता है। इसमें भी 3 घंटे वक्त आपको मिलते हैं। GS2 में टोटल 3 पेपर होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन में GS2 में जो पहला सेक्शन होता है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। जो दूसरा सेक्शन होता है वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का होता है। और जो थर्ड सेक्शन है वो साइंस एंड टेक का होता है। ये तीनों सेक्शन मिला के GS2 बनता है, जो 300 मार्क्स का होता है। इसमें भी 3 घंटे आपको टाइम मिलता है। जो थर्ड है वो ऐसे का पेपर होता है। आप जानते हैं कि ऐसे का पेपर पहले नहीं था BPSC में। 68 BPSC से ऐसे का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। ऐसे के पेपर भी 300 मार्क्स के होते हैं और इसमें भी 3 घंटे का वक्त मिलता है। ऐसे के पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। जो पहला और दूसरा सेक्शन होता है नॉर्मल ऐसेज होते हैं, जो कि आपको UPSC और UPPCS के बैकईयर क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। लेकिन जो ऐसे का थर्ड सेक्शन होता है वो बिहार के लोकोक्तियों, बिहार के मुहावरों और बिहार की ग्रामीण भाषाओं पर आधारित होता है। जनरली थोड़ा सा वो कठिन माना जाता है। पिछली बार 68 में पूछा भी गया था कि मूस मुटैया लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। अगर इस तरह का सवाल आता है तो थोड़ा इसके लिए आपको तैयार होकर जाना पड़ेगा। ऐसे का पेपर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो चौथा पेपर इसमें होता है वो हिंदी का होता है। हिंदी के पेपर की अगर बात करें तो ये पहले भी था, आज भी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा रहेगा। ये 100 मार्क्स का होता है, वो क्वालिफाइंग होता है। तो हिंदी का पेपर में आपको 33 मार्क्स लाना ही होगा। जो फिफ्थ पेपर होता है ऑप्शनल, ये जो ऑप्शनल पेपर है ये पहले नहीं था। ये पहले ऑप्शनल में सब्जेक्टिव पेपर होता था, इसे MCQ फॉर्मेट में कर दिया गया है। वो 100 मार्क्स का ऑप्शनल होता है, वो भी MCQ फॉर्मेट में, और ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। तो ऑप्शनल जो होता है वो MCQ फॉर्मेट में है। आपको जो है 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और ये क्वालिफाइंग होता है। तो फ्रेंड्स, ये BPSC मेंस का ये टोटल सिलेबस है। अब हम लोग बात करते हैं GS1 के एक सेक्शन के बारे में जो हिस्ट्री और कल्चर का होता है। सो क्लास, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ GS1। ये एक सेक्शन है GS1 का, हिस्ट्री एंड कल्चर। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब। तो हिस्ट्री और कल्चर के सेक्शन में जनरली बिहार की फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बिहार एंड इंडिया, ये जनरली पूछा जाता है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं वो सारे हम लोग अभी कवर करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार फ्रॉम 1850 AD। तो फ्रेंड्स, BPSC अपने सिलेबस में ये क्लियरली मेंशन किए हुए हैं कि 1850 के बाद वो कुछ भी पूछ सकता है जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड नहीं है। 1850 के बाद जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट्स हैं, जो भी एक्ट हैं, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स हैं, उन सब के बारे में ये आसानी से पूछ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है। आप अगर सिलेबस देखे होंगे तो 1850 के बाद जो चीज़ें भी हैं हिस्ट्री में वो सारी ये पूछ सकते हैं। ये क्लियरली मेंशन है। सो फ्रेंड्स, now we are talking about the history and culture of India and Bihar। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो आता है रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, वो आइए देखते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 में इसके कॉजेज, जो कि 65 BPSC में पूछा भी गया है। उसके नेक्स्ट इफेक्ट ऑन बिहार,
रिवोल्ट ऑफ 1857 का इफेक्ट बिहार पे क्या हुआ, कॉजेज ऑफ फेल्योर, रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्योर क्यों हुआ, रोल ऑफ कुंवर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्लियरली बिहार से रिलेटेड है। रिवोल्ट ऑफ 1857 पर जब भी क्वेश्चन आते हैं आपको रोल ऑफ कुंवर सिंह को मेंशन करना ही है, चाहे वो पूछे चाहे ना पूछे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। इसके बाद ट्रैवल रिवोल्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है GS1 में जो हिस्ट्री और कल्चर में पूछा जाता है। जनरली इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ट्रैवल रिवोल्ट में अगर हम बात करें संथाल रिवोल्ट, इसमें क्या क्या पूछा जाता है टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ। कॉजेज ऑफ संथाल रिवोल्ट, ये 66 में पूछा गया है, मैंने लिख दिया है, आप ईयर भी देख सकते हैं। ये इसके संथाल रिवोल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कारण और परिणाम जनरली पूछे जाते हैं। 56, 59 बीपीएससी में कंबाइंड में पूछा गया था ये संथाल रिवोल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे। उसके बाद अगर हम बात करें मुंडा रिवोल्ट की, तो मुंडा रिवोल्ट भी संथाल रिवोल्ट की तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवोल्ट था ट्राइबल्स का। मुंडा रिवोल्ट, जिसको उलगुलान रिवोल्ट भी कहते हैं हम, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो मुंडा रिवोल्ट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुंडा रिवोल्ट, ये पूछा जाता है जो 66 में पूछा भी गया था। और मुंडा रिवोल्ट के नेचर के बारे में बात की जाती है जो 42 में पूछा गया था। ट्राइबल रिवोल्ट एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है GS1 का। जनरली हर एक ईयर छोड़ के इसमें जनरली क्वेश्चन आ ही जाते हैं, पर इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन जो 64 में पूछा गया था वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक क्वेश्चन था 64 में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट, कॉजेज ऑफ फेल्योर। तो इसमें दो सेक्शन है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंड इज कॉजेज। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, ये 64 में पूछा गया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जनरली जो 64 में पूछा गया था इसमें दोनों ट्राइबल रिवोल्ट्स को मेंशन करना था। ये दोनों ट्राइबल रिवोल्ट्स उस समय के बिहार से ही रिलेटेड है क्योंकि अब झारखंड में पड़ता है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट जो क्या थे, संथाल और मुंडा दोनों का इसमें मेंशन करना था। एंड कॉजेज ऑफ फेल्योर, इसके फेल्योर्स के क्या क्या रीजन थे, क्यों ये फेल हो गया, काफ़ी जोरदार था। फिर भी ये 64 बीपीएससी में पूछा गया था, तो बहुत टफ नहीं है। अगर आप बैक ईयर क्वेश्चन ले ले किसी भी पब्लिकेशन का, तो उसमें इस तरह के आंसर्स आपको मिल जाएंगे इस पर। तो ये ट्राइबल। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर में जो जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं आज मैं सारा इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917, जो कि बिहार का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जनरली सवाल पूछे ही जाते हैं। महात्मा गांधी के बारे में जब भी पूछा जाता है इसमें चंपारण सत्याग्रह ऑलमोस्ट आ ही जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी मेंस के लिए, बट इसमें क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। चंपारण सत्याग्रह के व्हाट वेयर द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह, ये एक सवाल बनता है जो 63 में पूछा भी गया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। व्हाट वेयर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ चंपारण सत्याग्रह, 56 और 59 में ये सवाल पूछा गया था कि इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस हैं। ये चंपारण सत्याग्रह का एक ये टॉपिक बन जाता है इसमें। चंपारण सत्याग्रह वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये 47 में पूछा था कि कैसे चंपारण सत्याग्रह टर्निंग पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री का। ये भी एक टॉपिक चंपारण सत्याग्रह में पूछा जाता है। एक और सवाल है वाटरशेड इन फ्रीडम स्ट्रगल, चंपारण सत्याग्रह वाज द वाटरशेड इन फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी एक सवाल है जो कि बैक ईयर में पूछा गया है। आप चाहें तो इसको आसानी से लिख सकते हैं, किसी भी बैक ईयर क्वेश्चन बैंक आप ले लेंगे तो उसमें ये आपको मिल जाएगा। इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। फ्रेंड्स, हिस्ट्री एंड कल्चर में एक टॉपिक ये भी है, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। ये सवाल जनरली पूछा जाता है कि पाश्चात्य शिक्षा का क्या प्रभाव था बिहार में, क्या प्रसार था बिहार में, ये सवाल भी बनता है। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, ये 65 में पूछा भी गया है। एक सवाल जो एकदम रिसेंट में पूछा गया है 68 बीपीएससी में, वो ये है द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन। ये थोड़ा सा हट के है, ऑलमोस्ट इंट्रो और कंक्लूजन एक ही होगा, लेकिन थोड़ा सा ये हट है। ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, ये 68 में बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो आप एक टॉपिक ये भी इसमें हो सकता है। और सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक जो बीपीएससी मेंस में GS1 के हिस्ट्री एंड कल्चर में पूछा जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रोल ऑफ डिफरेंट क्लासेस।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, इसमें डिफरेंट क्लास का क्या रोल था। हालांकि ये सवाल एक ही बार पूछा गया है, ये 45th बीपीएससी में पूछा गया था। सिविल डिसोबीडियंस पे ज़्यादातर सवाल नहीं आते हैं, एक सवाल ये 45th में पूछा गया था। इसके बाद हम बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार 1 साल या 2 साल छोड़ के बीपीएससी इसे सवाल पूछती है। GS1 में हिस्ट्री कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सवाल ये है कि क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्या सवाल पूछे जाते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट पे ये पूछा जाता है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन बिहार ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का बिहार पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये 41st बीपीएससी में पूछा गया था। रोल ऑफ आजाद दस्ता इन क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 14 बीपीएससी में पूछा गया था। रोल ऑफ आजाद दस्ता जो कि जयप्रकाश नारायण का एक संगठन था जो नेपाल से ऑपरेट होता था, क्विट इंडिया मूवमेंट में काफ़ी अच्छी इसकी भागीदारी थी, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 48 बीपीएससी में पूछा गया था। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट में जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और भी कुछ लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कुछ लोग हो जाएंगे, वो भी आप लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है ऐसे ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट, ये रिसेंट में 67 बीपीएससी में पूछा गया है। 67 बीपीएससी में क्विट इंडिया मूवमेंट पर एक ऐसे लिखने के लिए पूछा गया था, तो ये भी एक टॉपिक हो सकता है जो बीपीएससी मेंस के GS1 में होता है। हम इसके बाद अगले टॉपिक क्लास, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक है गांधी जी। आप जानते हैं गांधी जी इंपॉर्टेंट फिगर है पूरे हिस्ट्री में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएससी हो, किसी भी तरह की हिस्ट्री हो, किसी भी एग्जाम में गांधी जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गांधी जी पे जनरली सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बीपीएससी मेंस में, जो कि गांधी जी जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। गांधी जी पे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, उस पर चलिए बात करते हैं। गांधी जी पे एक सवाल ये पूछा गया था जो 66 बीपीएससी में पूछा गया था, व्हाट वाज द व्यू ऑफ गांधी जी ऑन सत्याग्रह। गांधी जी का व्यू सत्याग्रह पे क्या था ये बताना था, ये 66 बीपीएससी में पूछा गया था। गांधी जी पे और क्या टॉपिक्स बन सकते हैं, इमर्जेंस ऑफ गांधी जी एज इमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर, ये 67 में पूछा गया था कि गांधी जी एक इमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर कैसे बने, ये जो है 67 में पूछा गया था। ये भी आप टॉपिक तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक गांधी जी पे बनता है कि गांधी जी व्यू ऑन कास्ट एंड रिलीजन, कास्ट और रिलीजन पे गांधी जी का क्या व्यू था, ये 65 बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। तो गांधी जी पर एक टॉपिक ये भी है। गांधी जी पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है सोशल एंड कल्चरल थॉट्स ऑफ गांधी जी, ये भी पूछा गया है 63rd बीपीएससी में। गांधी जी पे इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी बन सकते हैं, कुछ अलग भी पूछा जा सकता है। गांधी जी पर ओवरऑल आप तैयार करके रहेंगे, तैयार करके जाएंगे तो एग्जाम में आसानी होगी। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप लगातार देख रहे हैं मैं बीपीएससी मेंस के GS1 का जो हिस्ट्री एंड कल्चर का सेक्शन था, उस सेक्शन में लगातार मैं आपको सारे टॉपिक्स बताता जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं पंडित नेहरू। अभी गांधी जी के बारे में हमने बात करी थी, पंडित नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तीनों पर्सनैलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी GS1 के हिस्ट्री एंड कल्चर सेक्शन के लिए। पंडित नेहरू पे सवाल जनरली बनते हैं, पंडित नेहरू पे आपको पता भी होना चाहिए। पंडित नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनके बारे में आपको जानना भी चाहिए। तो पंडित नेहरू पे बात करें, इस पर क्या क्या टॉपिक्स बन सकते हैं, क्या क्या इस पे सवाल बनते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 66 बीपीएससी में एक सवाल पूछा गया था, व्हाट वाज द व्यू ऑफ पंडित नेहरू ऑन कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म पे पंडित नेहरू के व्यू, उनके विचार को बताने के लिए कहा गया था। ये 66 बीपीएससी में पूछा गया था। 60 to 62nd बीपीएससी में एक सवाल आया था, व्हाट वाज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पंडित नेहरू। पंडित नेहरू की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के बारे में बात करने की बात की गई थी। आप जानते हैं पंडित नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी फॉरेन पॉलिसी काफी अच्छी थी। उसके बाद हम बात करें पंडित नेहरू पे, एक और सवाल जो बनता है, रोल ऑफ मेकिंग मॉडर्न इंडिया। 56 to 59 में ये सवाल पूछा गया था, व्हाट वाज द रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इन मेकिंग मॉडर्न इंडिया। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, हैवी इंडस्ट्रीज और भी बहुत सारे फॉरेन पॉलिसीज भी इसमें ऐड हो सकते हैं आपके। तो रोल ऑफ मेकिंग मॉडर्न इंडिया, ये भी एक सेक्शन था जो पंडित नेहरू पे पूछा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इस पे जनरली बीपीएससी मेंस में जो GS1 का सेक्शन है हिस्ट्री एंड कल्चर, उसमें जनरली इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर पर, इसमें क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स बन सकते हैं, मैंने लिख रखा है, कुछ आप देख रहे होंगे। आइडिया ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, ये 68 में रिसेंट में ये पूछा गया है।
68 बीपीएससी में जनरली ये पूछा गया है कि व्हाट वाज द आइडिया ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर ऑन सोसाइटी एंड कल्चर, समाज और संस्कृति पर उनके क्या विचार थे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा गया था 68 बीपीएससी में। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक, ये 60 एंड 62 बीपीएससी कंबाइंड जो हुआ था उसमें पूछा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर पर एक टॉपिक ये भी है बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक। तो थर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर पे अब तक पूछा गया है रोल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये 39 बीपीएससी में पूछा गया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर का रोल क्या था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पर भी ये टॉपिक बन सकते हैं, पंडित नेहरू पर ये टॉपिक बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें अगर तो जनरली कुछ शॉर्ट नोट्स पहले भी पूछे जाते थे और अब तो कंपलसरी जो पहला क्वेश्चन होगा हिस्ट्री एंड कल्चर का GS1 में वो आपको शॉर्ट नोट्स ही पूछे जाएंगे। 5 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। शॉर्ट नोट्स में जनरली कुछ पर्सनैलिटीज पे सवाल आते हैं। इससे पहले मैंने महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन सब के बारे में बताया। कुछ और पर्सनैलिटीज है उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। कभी कभी शॉर्ट नोट्स में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो वो पर्सनैलिटी कौन कौन है बोर्ड पे लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। जयप्रकाश नारायण, इस पे कभी कभी शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। जनरली क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में आज़ाद दस्ता जो जयप्रकाश नारायण ने ही ऑर्गेनाइज किया था, तो वो तो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड सवाल है। लेकिन कभी कभी जयप्रकाश नारायण पर स्पेशली एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है। उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती जो किसान सभा के संस्थापक थे, तो फाउंडर ऑफ किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी मेंस के लिए GS1 में हिस्ट्री एंड कल्चर में। इस पे भी कभी एक शॉर्ट नोट आते हैं। राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों पर्सनैलिटी से भी कभी कभी शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। अगर आप बैक ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको ये पर्सनैलिटी पे जो है शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा कुछ और भी शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। जनरली अब कंपलसरी हो चुका है शॉर्ट नोट्स 68 बीपीएससी से, तो उसमें कभी कभी लॉन्ग आंसर जैसे कि पटना कलम पेंटिंग या कुछ और भी पूछा जा सकता है, जो कि 68 बीपीएससी में पटना कलम पेंटिंग पूछ दिया गया था, तो शॉर्ट नोट पे वो भी पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स शुरुआत की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आफ्टर 1850 AD 1850 के बाद कि कोई भी हिस्ट्री बीपीएससी मेंस में पूछा जा सकता है, इस सिलेबस में मेंशन है। तो 68 बीपीएससी में एक एक्ट भी पूछा गया था, वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आया था। तो आप अपने सिलेबस में GS मेंस के GS1 के सिलेबस में आप जो है एक्ट्स को भी ऐड करिए, ये अब पूछा जाने लगा है। और वैसे भी बीपीएससी में 1850 के बाद कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 68 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पूछा गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये भी आप देख लेंगे शॉर्ट नोट में, ये भी आ सकता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 और यू नो मॉन्टेग्यू क्लैंसफोर्ड रिफॉर्म 1919, ये एक्ट है कुछ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। किड्स मिशन 1942 एंड कैबिनेट मिशन 1946, ये सारे एक्ट आप अच्छे से देख लेंगे क्योंकि बीपीएससी के GS1 में शॉर्ट नोट्स में ये सारे एक्ट पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी मेंस का पैटर्न, उसका नेचर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। 68 में शॉर्ट नोट्स को एंट्री दे दिया गया, ऐड किया गया। कुछ और भी जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से लीक से हटकर पूछे गए हैं, उसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो रिसेंट के बीपीएससी में पूछे गए हैं रिसेंट ईयर्स में। एक क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्यों इमर्ज हुआ, इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ये 68 बीपीएससी में पूछा गया है। बिल्कुल रिसेंट में ये पूछा गया है। ये थोड़ा सा लीक से हट के क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने पीटी में भी प्री में भी अगर अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो ये आप लिख सकते हैं। आप इसको भी तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 67 बीपीएससी में पूछा है। 67 बीपीएससी भी रिसेंट का ही है। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्मेशन हुआ था, इसके फैक्टर्स क्या कहते हैं, क्यों फॉर्मेशन हुआ था, तो ये भी एक टॉपिक बन सकता है जो कि इसे भी आप तैयार कर लेंगे। एक नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन लेट 19th सेंचुरी, ये 64 में पूछा गया था। तो अच्छा खासा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी 64 बीपीएससी में जो पूछा गया था, मैं जितने भी क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ आप अच्छे से अगर तैयार कर लेंगे तो फिर आसानी से आप जो है बीपीएससी GS1 को टैकल कर सकते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर सेक्शन को। अब हम लोग लास्ट सेक्शन की तरफ इसके चलते हैं जो आर्ट एंड कल्चर का होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
Now we will discuss about the last section of history and culture of BPSC Mains GS1. ये लास्ट सेक्शन है, ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ये सेक्शन है। जनरली हर बीपीएससी मेंस में एक सवाल यहाँ से 100% बनते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें 3 जो टॉपिक्स हैं वो रेगुलरली कंटिन्यू रिपीट होते हैं, जिसमें कि मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, सेकंड पटना कलम पेंटिंग एंड थर्ड पाला आर्ट। ये 3 टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं बीपीएससी मेंस के GS1 के हिस्ट्री एंड कल्चर सेक्शन में। बट इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, किस किस टॉपिक से इस पे सवाल बनते हैं, इसके बारे में हम चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें मौर्यन आर्ट की, तो इसमें सवाल चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स 767 बीपीएससी में पूछा गया था। व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट, ये 67 बीपीएससी में पूछा गया था। रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म के साथ मौर्यन आर्ट का क्या रिलेशन है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ये 64 बीपीएससी में पूछा गया था। द थर्ड क्वेश्चन जो बन सकता है मौर्यन आर्ट पे, इम्पैक्ट ऑन बिहार। मौर्यन आर्ट का इम्पैक्ट बिहार पे क्या है, आपको अच्छे से पता है। पाटलिपुत्रा इन लोगों की राजधानी थी, कुम्हरार में इनके अवशेष मिले हैं। तो इम्पैक्ट ऑन बिहार ये 60 to 62 बीपीएससी में पूछा गया था, मौर्यन आर्ट के इम्पैक्ट ऑन बिहार। और मौर्यन स्कल्पचर के बारे में एक सवाल 14th बीपीएससी में पूछा गया था कि मौर्य काल की मूर्ति कला के बारे में बताइए। मौर्यन स्कल्पचर के बारे में 14th बीपीएससी में पूछा गया था। तो इतने टॉपिक्स जनरली बनते हैं मौर्यन आर्ट पे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो सेकेंड टॉपिक है पटना कलम पेंटिंग। पटना कलम पेंटिंग, इसके बारे में कुछ सवाल बनते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। मेन फीचर्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग, ये सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग, ये 66 बीपीएससी में पूछा गया है। ये मेन फीचर्स थे। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग, ये 46 बीपीएससी में पूछा गया है। एक और सवाल जो 68 एकदम रिसेंट में पूछा गया है, पटना कलम पेंटिंग पे शॉर्ट नोट पूछे गए हैं। तो शॉर्ट नोट भी इस पर आप तैयार कर सकते हैं, अगर आपने लॉन्ग तैयार कर रखा है तो शॉर्ट नोट भी उस पर लिख ही सकते हैं। तो थर्ड टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मैंने सारा लिख रखा है, आप देख सकते हैं। पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इस पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो फीचर्स ऑफ पाला आर्ट, ये 65th बीपीएससी में पूछा गया था। रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, ये भी 65th बीपीएससी में कोरिलेट करके पूछा गया था। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाला आर्ट एंड व्हाट वर द रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, ये दोनों 65th बीपीएससी में रिलेट करके पूछा गया था। एक और सवाल जो पाला आर्ट में बनता है, पाला आर्ट इन बिहार। तो ये बिहार से पाला आर्ट का क्या रिलेशन है, बुद्धिज्म से पाला आर्ट का क्या रिलेशन है, और इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। पाला आर्ट पे जनरली यही 3 सवाल बनते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें तो जनरली यही 3 टॉपिक है। इन 3 टॉपिक को अगर अच्छे से आप देख लेंगे तो बहुत टफ नहीं है। बीपीएससी GS1 के हिस्ट्री एंड कल्चर का पूरा सिलेबस यही है। तो फ्रेंड्स, तो आज मैंने इस वीडियो में पूरा आपको बताया कि बीपीएससी मेंस के GS1 का हिस्ट्री एंड कल्चर सेक्शन में क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, ये पूरा डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ बताए हैं, मैं सारे टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे कवर कराऊंगा। मैं सारे टॉपिक्स के आंसर लेके आऊँगा और सारे आंसर आपसे डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हिस्ट्री एंड कल्चर का क्वेश्चंस या कुछ दूसरे टॉपिक पे होगा।